अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और इसके बाद इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर एक औरत बंद रास्ते से बैरियर हटाकर निकलने की कोशिश करती है तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड इसे गुस्से से ज़बानी कलामी यहां से हटकर दूर हो जाने का मशवरा देता है, लेकिन बदले में वो औरत बिना कुछ बोले सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ लगा देती है और बदले में वो सिक्योरिटी गार्ड इसे गुस्से के अंदर 2 थप्पड़ लगाता है, जिसकी वजह से इस औरत का हिजाब भी उतर जाता है और इस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस वीडियो को लेकर इंटरनेट 2 हिस्सों के अंदर तकसीम है और मैं दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा और इसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। सबसे पहले तो ये वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है, सिर्फ इसलिए गलत नहीं है कि एक बुजुर्ग औरत पर हाथ उठाया गया, बल्कि इसलिए भी कि ये किस मुकद्दस जगह पर किया गया। अब इस मामले के अंदर दोनों कैरेक्टर्स पर सवाल उठता है। सबसे पहला सवाल उठता है इस औरत पर कि जब एक सिक्योरिटी गार्ड इस जगह की हिफाजत के लिए और लोगों की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी कर रहा है, इस औरत को यहाँ पर जाने से रोक रहा है, तो वो वहाँ पर रुकी क्यों नहीं? और दूसरा, इस औरत को किसने इजाज़त दी कि एक नामहरम मर्द पर इस तरह से हाथ उठाए? शायद इसने सोचा होगा कि ये पाकिस्तान है जहाँ पर वुमन कार्ड खेलकर वो बच जाएगी, लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी। आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो रमज़ान मुबारक का है जब हरम काबा के अंदर तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग मौजूद थे। और आप ज़रा इस सूरत हाल को इमेजिन करके देखें कि अगर किसी वजह से इस औरत को यहाँ से गुजरने का रास्ता दे दिया जाता जो किसी वजह से बंद है, तो पीछे इनके पीछे आने वाला लोगों का सैलाब रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता। अचानक से कोई भी हादसा हो सकता था और इसके बाद लोग हरम काबा के सिक्योरिटी फेलियर पर सवाल उठाते, सऊदी हुकूमत पर तनकीद करते ना थकते। और तीसरी बात कि ये एक ट्रेंड बन जाता, लोगों को हिम्मत मिलती कि वो अपनी गलती पर उल्टा सिक्योरिटी पर ही चढ़ दौड़ते, जैसा कि माइंडसेट हमारे यहाँ मौजूद है कि अपनी गलती मानने की बजाय हम एक दूसरे पर डालकर इसको खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा लोगों को समझना चाहिए कि जहाँ पर एक वक्त के अंदर लाखों लोगों का सैलाब मौजूद हो, वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल करने के अंदर सिक्योरिटी का साथ देना चाहिए, ना कि इनकी मुश्किलें मजीद बढ़ाएं। सिंपल इज़ दैट कि अगर एक जगह पर दाखिल होना मना है, वहाँ पर बैरियर मौजूद हैं, तो आपको वहाँ पर नहीं जाना, खसूसन जब गार्ड्स आपको बार बार मना भी कर रहे हैं और वो जगह काबा के इंतहाई करीब हो। रूल्स लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। सो इन औरत को ये समझना चाहिए कि कानून फॉलो करना होता है, इसको तोड़ना नहीं होता। और अगर ये मामला दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर भी होता तब भी इस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता, क्योंकि इन्होंने बिना इंजाम का सोचे सबसे पहले उस पर हाथ उठाया। और ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पर अमीर लोगों के लिए कोई कानून नहीं और हर कानून बेचारे गरीब पर ही लागू होता है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो सिक्योरिटी फोर्स के शख्स को भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से खुद पर हाथ उठाने वाली औरत को थप्पड़ लगाकर बदला ले सके। इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस्लाम हमें सबसे ज़्यादा इसी सब्र और बर्दाश्त की तालीम देता है ताकि गुस्से के अंदर इंसान शैतान के हाथों बहक कर कोई गलती, कोई बड़ा गुनाह ना कर सके जिसके बाद इसे उम्र भर पछतावा हो। हरम काबा के अंदर हर रोज़ लाखों लोग आते हैं, सबके मिजाज और सबके मेंटल लेवल मुख्तलिफ होते हैं और कुछ लोग तो वाकई ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें और जाहिलाना काम देखकर वाकई गुस्सा आता है। और इसी चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी की ट्रेनिंग के अंदर ये शामिल होना चाहिए कि इसे अपने गुस्से और अदम बर्दाश्त पर कैसे काबू रखना है। मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा रश के वक्त भीड़ की वजह से ये सिक्योरिटी गार्ड लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं और ये चीज़ इनकी ट्रेनिंग के बाद सुधारी जा सकती है, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, क्योंकि हरम के अंदर मौजूद बच्चे भी अक्सर शरारतें करते रहते हैं जिनको देखकर लोगों को तो खुशी मिलती है, लेकिन इमेजिन कोई ऐसा शख्स यहाँ पर सिक्योरिटी पर मौजूद हो जो इनकी शरारतों को देखकर ऑफेंड हो जाए, तो इसका रिजल्ट आप सोचें कि क्या हो सकता है। और दूसरी बात कि ये सिक्योरिटी गार्ड इस बुजुर्ग औरत को अरेस्ट करके कानून के मुताबिक सजा दे सकते थे, इसको डिपोर्ट कर देते, इसका वीज़ा कैंसिल कर देते या फिर बैन लगा देते, लेकिन इस तरह से 2 बार हाथ उठाना ये बहुत ही गलत हुआ है। अब ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि वो औरत मेंटली तौर पर स्टेबल ना हो या फिर किसी वजह से इस वक्त गुस्से और एंग्जाइटी के अंदर और ये गलती कर बैठी, पर इस मुकद्दस जगह पर इस तरह से हाथ उठाना इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी और दुनिया भर के अंदर इस पाक जगह का आप सोचें कि क्या इमेज गया होगा। अगर ये जगह मक्का और मदीना ना होते तब मामले की संगीनी कुछ और होती। आखिर वो एक बुजुर्ग औरत है, ज़रा अपनी माँ बहन को इस औरत की जगह पर रख कर सोचें। और ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट हुई है, इनके रिश्तेदारों ने देखा होगा, घर वालों ने देखा होगा, तो इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। अब इन जगहों पर ख़ास तौर पर लेडी गार्ड्स को होना चाहिए था इस सूरत हाल को संभालने के लिए, ना कि मर्दों को, जो कि हरम काबा के अंदर मौजूद भी होती हैं लेकिन इस मौके पर मौजूद नहीं थी।
अच्छी बात यह है कि इस वाकया के बाद दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने इस गार्ड को रोकने की कोशिश की और इसके बाद तीसरे गार्ड ने इस औरत को रोकने की कोशिश की, हालांकि वो उस पर भी हाथ उठाना चाहती थी। खैर, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर अंदाजा होता है कि हम इस मामले के अंदर किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। दोनों का अपनी अपनी जगह पर कसूर है और हो सकता है कि इस औरत को इसी सूरत-ए-हाल का फायदा भी मिल जाए कि अगर ये कसूरवार है तो इतना ही कसूरवार सिक्योरिटी गार्ड भी है। मैं किसी एक को गलत नहीं कह सकता क्योंकि इस्लाम के अंदर दोनों के इंसानी हकूक और हुर्मत बराबर हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को भी कानून और उसकी संगीनी का एहसास होना चाहिए और इनके आने से पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसा कि हाजियों की हुआ करती है। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखें, काबा के सामने खड़े होकर लोगों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए कितना अनएथिकल है। अब जाहिर है कि ये कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी वजह से हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सब लोगों के गुजरने के लिए बने हुए रास्ते पर बैठने वाला शख्स जो कि बाकी लोगों की परेशानी की वजह बन रहा है वो भी गलत है और इस पर गुस्से के अंदर पानी डालने वाली औरत भी गलत है। आप जरा इन वीडियोस को देखकर तसव्वुर करें उस लम्हे का कि क्या ये अल्लाह के घर की इज्जत और इसका तकद्दुस है और गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या सोचते होंगे कि शायद इन लोगों का इस्लाम इनको यही सब सिखाता है। दरअसल ये इस मुकद्दस जगह की तौहीन है और इसका कसूर सीधा सीधा हम लोगों की जहालत है, क्योंकि ये खुद साख्ता इबादत जो कि हमने खुद से बना ली हैं। ये तमाम मसले दरअसल इसी की वजह से पैदा हो रहे हैं। उम्रा और तवाफ के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को हाथ लगाकर बोसा भी दिया और दूर से भी इसको बोसा दिया बिना इसको हाथ लगाए। और ये दोनों चीजें इसलिए कि जो शख्स जिस तरह से कंफर्टेबल हो उसी तरह से कर ले, उम्मत को कोई तंगी बाकी न रहे। इसीलिए हज और उम्रा के दौरान दूर से भी सिर्फ इशारा करके हजर अस्वद को चूम लेने से इसका रुकन पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि हज़रत अबू तुफैल बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से हजर अस्वद को छुआ और इसके बाद इस छड़ी को चूम लिया। पर लोगों ने आज इसको जान पर खेलकर चूमना इबादत का हिस्सा बना लिया और साथ साथ खिलाफे काबा को हाथ लगाने के लिए एक दूसरे को धक्कम पेल करके भी बदनज़मी पैदा करते हैं, जिससे इबादत का सुकून ही खत्म हो जाता है। एक मुसलमान अपना वतन, अपना मुल्क सब कुछ छोड़कर इबादत और रूहानी सुकून के लिए इस पाक जगह पर आता है और इसी जगह पर आकर अगर उसे इबादत के दौरान अपनी जान बचाने की फिक्र लगी रहे तो बताएं कि वो क्या रूहानी सुकून हासिल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक काम ज़रूर होना चाहिए कि सिक्योरिटी के लोगों को भी सब्र व तहम्मुल से काम लेकर कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग अल्लाह के घर के मेहमान हैं और मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करना मुनासिब नहीं। लेकिन इस मामले पर आप सबका क्या ओपिनियन है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।